राहुल और कार्तिक दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं। एक दिन राहुल कार्तिक से कहता है कि उसे एक दोस्त की शादी में दूसरे शहर जाना है, क्या वो उसके साथ दूसरे शहर चलेगा। कार्तिक भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिस दिन उन्हें शादी में जाना होता है उस दिन उस शहर की सारी बसों की हड़ताल चल रही होती है। इसलिए राहुल और कार्तिक अपनी बाइक से ही ट्रेवल करने का प्लान बनाते हैं। राहुल कहता है अगर हम नाइट में निकलेंगे तो सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे और दिन की शादी अटेंड कर लेंगे। दोनों ही दोस्त अपने अपने घरों में बता करके घर से निकल जाते हैं। जब वो लोग बाइक से आधे रास्ते पहुंचते हैं तब दोनों को रास्ते में एक पागल आदमी मिलता है। वो आदमी कुछ अजीब सी बातें करता रहता है और कुछ डरा हुआ सा लगता है। कार्तिक और राहुल उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तभी राहुल कहता है कि वो बाइक चलाते चलाते बहुत थक गया है, क्यों ना वो कहीं बाइक को रोक करके थोड़ा सा रेस्ट कर ले। राहुल को रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेता है। उस ढाबे में एक आदमी चाय बना रहा होता है। तभी कार्तिक 2 चाय का ऑर्डर देता है और उस आदमी से भैरवगढ़ जाने का रास्ता पूछता है। वो आदमी चाय बनाते बनाते उन्हें भैरवगढ़ जाने का रास्ता बताता है। फिर वो आदमी राहुल और कार्तिक से कहता है तुम लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो आज रात को तुम्हें भैरवगढ़ जाना पड़ा। कार्तिक उसे सब कुछ बताता है। फिर कार्तिक उस आदमी से पूछता है कि वो आज रात को भैरवगढ़ जाने के लिए क्यों पूछ रहा था। तब वो आदमी बताता है कि आज अमावस की रात है। आज की रात में अक्सर इस सुनसान रोड पर छलावा घूमता है और अगर उसकी नज़र आप पर पड़ गई तो आप कभी अपनी मंजिल नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मेरी मानो तो आप लोग वापस अपने शहर चले जाओ। राहुल और कार्तिक को ऐसी बातों में विश्वास नहीं होता, इसलिए वो लोग उस आदमी की बातों को अनसुना कर देते हैं और जल्दी से चाय पी करके वो लोग वहाँ से भैरवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ता काफी सुना था और वहाँ से कोई गाड़ियाँ भी आना जाना नहीं कर रही थी। तभी उन्हें एक ठंडक सी महसूस होती है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक छोटी सी नदी होती है जो चांद की रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। दोनों दोस्त बात करते करते आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। दोनों दोस्तों को अब टेंशन हो जाती है कि इस सुने रास्ते में गाड़ी ठीक कहाँ करवाएंगे। कार्तिक अपने फोन से भैरवगढ़ की दूरी देखता है तो वो पास में ही दिखा रहा होता है, इसलिए दोनों दोस्त उस गाड़ी को खींचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे जाते ही कार्तिक का पैर एक पत्थर पर लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। राहुल गाड़ी को खींच रहा होता है और कार्तिक के गिरते ही जैसे ही वो गाड़ी को रोक करके कार्तिक को उठाने जाता है वो देखता है कि कार्तिक वहाँ पे है ही नहीं। राहुल रोड के आसपास देखता है कि शायद कार्तिक कहीं गिर गया हो, तब भी उसे कार्तिक कहीं नहीं दिखता। राहुल बहुत परेशान हो जाता है कि अचानक से कार्तिक आखिर गया तो गया कहाँ। जैसे ही राहुल कार्तिक को फोन लगाने के लिए फोन देखता है तो उसे नेटवर्क ही नहीं मिलता। राहुल को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सोचता है कि वापस उसे उस ढाबे में ही जाना चाहिए, शायद वो ढाबे वाला आदमी उनकी कोई मदद कर पाए। ये सोच के राहुल गाड़ी को खींचते हुए अब जल्दी जल्दी उस ढाबे के पास जाने के लिए निकल जाता है। राहुल को चलते हुए बहुत देर हो चुकी होती है और उस रास्ते पर उसे अब तक ना कोई ढाबा दिखा ना कोई नदी दिखी। राहुल की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद अब वो एक छलावे के जाल में फंस गया है। उसकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत ही डर चुका होता है। तभी उसे रोड के बीच से अंधेरे में कोई उसके पास आता हुआ नजर आता है। राहुल को लगता है कि कार्तिक वापस आ गया, इसलिए वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है। राहुल जैसे ही पास जाके देखता है तो वो कार्तिक नहीं बल्कि वो पागल आदमी था जो उन्हें रास्ते में दिखा था। राहुल थक हार के उसी पागल आदमी से आसपास भी कोई ढाबा या किसी की मदद के लिए पूछता है, लेकिन वो पागल आदमी बस यही कहते रहता है कि सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। राहुल को उस सुनी रोड पे उस पागल आदमी से भी डर लगने लगता है। तभी राहुल को अचानक से दूर से एक तेज रोशनी दिखाई देती है। राहुल देखता है कि एक बस उस रास्ते में उन्हीं की तरफ आ रही है। बस को देख के राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोर जोर से बस को रोकने के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो बस एकदम खाली होती है और वो राहुल के बहुत पास से होकर गुजरती है और देखते ही देखते बस उस पागल आदमी के ऊपर से चली जाती है। बस ने उस पागल आदमी का एक्सीडेंट कर दिया था और वो पागल आदमी अब मर चुका था। अब उस सुनी रोड पर सिर्फ राहुल और उस पागल आदमी की लाश होती है। राहुल ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो वहाँ से भागने लगता है। राहुल अपनी बाइक को वहीं पे छोड़ करके बस दौड़ते चला जाता है। दौड़ते दौड़ते राहुल
बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और वो उसी रोड पर गिर जाता है। तभी उसे बहुत ठंडक सी महसूस होती है। जैसे ही वो नज़र घुमाकर देखता है, उसे थोड़ी दूर पर वही नदी दिखाई देती है। राहुल सोच में पड़ जाता है कि वो तो दूसरी दिशा में भाग रहा था और घूम फिर करके वो वहीं आ गया। तभी उसे अंधेरे में एक काला साया उसकी तरफ आते दिखता है और वो उसे देख करके बेहोश हो जाता है। तभी राहुल के चेहरे पे कोई पानी के छींटे मारता है। राहुल जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो देखता है कि वो उसी ढाबे में है और कार्तिक और वो चाय वाला वो दोनों उसी के पास खड़े होते हैं। कार्तिक बताता है कि अभी 15 मिनट पहले ही चाय पीने के बाद वो अपने हाथ धोने वॉशरूम गया और उसने वापस आकर देखा तो तुम बाइक लेकर कहीं जा चुके थे। इसलिए कार्तिक और वो चाय वाला राहुल को वहीं आसपास ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते हुए राहुल उन्हें रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। राहुल उनसे कहता है कि मैं तो कार्तिक तुम्हारे साथ ही यहाँ से निकला था और तकरीबन 3-4 घंटे से वो इसी रोड पर दौड़े जा रहा था ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तब वो चाय वाला बताता है कि जरूर राहुल उस छलावे की नज़र में आ गया होगा, इसलिए उसने राहुल को अपना शिकार बनाया और राहुल के बदले उस छलावे ने उस पागल आदमी की जान ले ली थी। फिर राहुल और कार्तिक सुबह होने का इंतज़ार करते करते उसी ढाबे में सो जाते हैं और सुबह होते ही वो अपने शहर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।